गीता जी और रामायण जी में या उपनिषदों में प्रवेश करने से पूर्व बड़ा सुंदर कबीर जी की एक वाणी है, उस पर ध्यान देते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरी पानी पैठ, जो बपुरा बन डरा, रहा किनारे बैठ, हे प्राणी रहा किनारे बैठ। बड़ा सुंदर है। क्या कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया, जिसने ढूंढा है वो आज न कल पा ही लिया है। कि जिस ढूंढा तिन पाइया, गहरी पानी पैठ। गहरी पानी पैठ का तात्पर्य है ये जो आत्म दर्शन का, तत्व दर्शन का, ब्रह्म दर्शन का जो ये गहराई है, बड़ी गूढ़ है। उमा राम गुण गूढ़, बड़ा गूढ़ है। तो जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरी पानी पैठ, बड़ा गूढ़ है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरी पानी पैठ। जो बपुरा, जो प्राणी, जो अज्ञानी, जिसने ब्रह्म तत्व को ऐसे ही कहा कि कुछ है ही नहीं, ये सब बकवास की चीजें हैं, वो जीवन में कभी आनंद सुख का अनुभूति कर ही नहीं सकता। जो जीवन का वास्तविक आनंद है, जो अगर ऐसा सोचता है कि नहीं अध्यात्म ही क्या है, भक्ति क्या है। जैसे कि एक भक्त ने कुछ दिन पहले हमसे बात किया, कुछ दिन क्या, कल ही की बात है, कि क्या हम लोग सूर्य नारायण को भजते हैं। गौर से समझिएगा, क्या हम लोग सूर्य नारायण को भजते हैं तो सूर्य नारायण निर्जीव है कि सजीव है, उन्हें हम भगवान कहते हैं। सूर्य एक ग्रह है, एक प्रकृति का रूप है, तो फिर हम उन्हें भगवान कहते हैं और सूर्य नारायण कह करके पूजते हैं। फिर उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, फिर भगवान का क्या तात्पर्य है उसमें, इस विषय पर हम लोग जानेंगे। पहले ये समझें कि गहरी पानी पैठ, जिन बपुरा, जो बपुरा डूबन डरा, यानी कि वहां से किसी कारण से कतराया, हिचकिचाया या मन में शंका उत्पन्न किया कि अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। ऐसा अगर ब्रह्म पर शंका करता है, तत्व पर, उसे गुरु से पूछता नहीं, समझता नहीं, तो कहते हैं अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। उसके अंदर का जो और कुछ ज्ञान है, विराग है, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सदगुरु के जैसी भी शंका हो, पूछना चाहिए, संतों से बात करना चाहिए। इसलिए प्रश्न करने से ही, बात करने से ही, सत्संग करने से ही बात का एक जो वास्तविक रूप है वो समझ में आता है। रहस्य क्या है, वास्तविकता क्या है। लोग बात ही नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, प्रश्न ही नहीं करेंगे, उत्तर ही नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। तो प्रश्न करना भी बड़ा अच्छा है। कहते हैं कि जो बपुरा डूबन डरा, यानी कि हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। डूबने का तात्पर्य तो बहुत सारा है कि भक्ति में भी डूबना, लेकिन इस डूबन डरा का तात्पर्य यहाँ यह है। डूबन डरा एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, तो डूबने का मतलब भक्ति में भी डूबना होता है, पर यहाँ क्या है डूबने का तात्पर्य, जो कि माने डूबने का तात्पर्य यहाँ समाप्त होने से है, समय नष्ट करने से है, मरने से है, तथा बर्बाद होने से है। यानी कि जो अपने समय को इस तरह से बर्बाद करने से डरता है, यानी कि वो बर्बाद होना नहीं है, सत्संग में समय देना, ब्रह्म तत्व के विचार में समय देना, अपने आप को आबाद करना है। लेकिन ऐसा जो अपने आप को सोचता है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, तो जो बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ, वो जिंदगी भर किनारे ही बैठा रह जाता है। जिंदगी का जो वास्तविक अर्थ है, जिंदगी का जो वास्तविक अर्थ है, उसे वो नहीं समझ पाता है। तो जो बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ, वो किनारे ही रह जाता है, वो डुबकी नहीं लगा पाता है। ठीक है। तो उस भक्त ने प्रश्न किया, क्या गुरुजी फिर हम लोग कैसे सूर्य को भगवान क्या माने, कैसे माने, ये थोड़ा सा हमको क्लियर करें। ये तो सत्य है कि
प्रकृति है, इसमें कोई दुमत दुराय नहीं है। इसी चीज को हमारे जो रामायण के वेद पुराणों के जो तत्व है, बीच बीच के जो तत्वे हैं, वो बड़ा ढंग से क्लियर करता है। उपनिषद बड़ा ढंग से क्लियर करता है, वेद और ढंग से क्लियर करता है। समझने की बात है कि सूर्य वास्तविक में निर्जीव है कि सजीव है, तो सब जानते हैं क्या है, निर्जीव है कि सजीव है। हाँ अच्छा, लोग निर्जीव कहते हैं, चलिए है भी, इसमें कोई दुमत दुराय नहीं है। प्रकृति से ही ये पूरी संसार बनी है, पूरे पंच तत्वों पंच महाभूतों से ही। उसमें सूर्य अग्नि के स्वरूप हैं। कहते हैं विज्ञान के शब्दों में, और मेरा जो वेद है, मेरा जो उपनिषद है, वो पूर्ण विशुद्ध विज्ञान है, ये तो जरूर जाने। रामायण के ही शुरू में प्रथम में भी कह दिया गया, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कविश्वर कपीश्वरौ। जो विशुद्ध तत्व को, विशुद्ध विज्ञान को जानने वाला है, वही ईश्वर के रहस्य को समझ पाएगा। विशुद्ध विज्ञानौ, विशुद्ध विज्ञान, विज्ञान के जो विशिष्टतम रहस्य है, उसे जानने के लिए मनुष्य को अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं विशुद्ध विज्ञानौ कविश्वर और कपीश्वरौ, यानी जो कविश्वर का मतलब वाल्मीकि जी से है और कपीश्वर का मतलब श्री हनुमान जी से है। तो हनुमान जी हमारे क्या है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुण से निधान है, सकल गुण निधानम। तो ऐसे ब्रह्म को तो वही व्यक्ति जान सकते हैं जो ज्ञानी हो, जो ज्ञानी हो, जो तत्वदर्शी हो, जो सत्संग में गोता लगाने के लिए उत्सुक रहता हो, वही समझ पाएगा। तो सूर्य नारायण निर्जीव हैं, इसमें कोई दुमत दुराय नहीं है, पर निर्जीव से ही सजीव की रचना भी हुई है। और उस विज्ञान को थोड़ी सी समझे, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा सुंदर, कि सूर्य का जिस क्षेत्र में प्रथम आगमन होता है, जैसे जैसे सूर्य देश स्तंभ में पहुंचता है, वैसे वैसे उधर ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी झोंका लहर आती है, और वो प्राण कहलाता है। वो ऑक्सीजन क्या कहलाता है, प्राण कहलाता है। और वो जो ब्रह्म मुहूर्त का, जो प्रथम बेला का, जो उस ब्रह्म मुहूर्त जो समय है, जो सूर्य जिस काल सुबह सुबह एकदम प्रथम किरण जब मिलता है ना, तो उस समय का जो ऑक्सीजन है, उस समय का जो सूर्य का किरण है, वो बहुत ढेर सारा ऑक्सीजन लेकर आता है, यानी प्राण लेकर आता है। और उस समय जो प्राणायाम करता है, उस समय जो ध्यान करता है, उस समय जो मेडिटेशन करता है, उस समय जो सुमिरन करता है, तो उसमें एक अलौकिक यानी प्राण का तेज समाहित होता है। जब अधिक प्राण का तेज समाहित होता है तो हम प्राणवान बनते हैं। प्राणवान होना यानी ऊर्जावान होना, ब्रह्मवान होना, ठीक है। हम में प्राण है, हम में प्राण है, तभी हम प्राणी हैं। हम प्राण के कारण ही प्राणी कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? हम में क्या है, प्राण है। हमें लेना क्या है बाहर से, प्राण लेना है, यानी ऑक्सीजन लेना है, उसी का नाम प्राण है। और दूसरी बात, इसे फिर वृक्ष आदि लेते हैं, पेड़ पौधे जब लेते हैं तो उसमें क्या है कि संश्लेषण विधि क्रियाओं से वो अपने आप में ऑक्सीजन भरता है, ठीक है। तो सूर्य हमें प्राण देते हैं। सूर्य में ऊर्जा उस तरह की, उस ऊर्जा के कारण जैसे ही प्रकृति की और गतिविधियों से मिलती है तो और उसमें एक नई ऊर्जा बनती है, प्रकाश, और वो प्रकाश के साथ साथ उसमें प्राण समाहित होती है। वो प्राण हम सभी को मिलता है ऑक्सीजन रूप में, इसीलिए सूर्य भगवान कहे जाते हैं। जिससे जीवनीय शक्ति मिल सके, क्या मिल सके, जिससे जीवनीय शक्ति मिल सके। तो भगवान से हम लोग क्या चाहते हैं, जीवनीय शक्ति चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। तो जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, एक श्लोक हमने पढ़ा था बचपन में पद्म पुराण में, लमसम आज से 25-30 साल पहले ही पढ़ा था हमने, बड़ा सुंदर है कि ब्रह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी तंग करोति दूजे महात्पाद कृष्ण शुद्धति। कि जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है,
जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है तो ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी, उसका पुण्य क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, पुण्य क्षय होना यानी कि आपके अंदर से प्राण शक्ति का क्षय होना, आपके अंदर से प्राण शक्ति का क्षय होना, नाश होना। जैसे कि देखेंगे जो आदमी ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह सुबह सूर्योदय से पहले नहीं उठता है, उस आदमी का मुख जो है सुसुआ जाता है, सूज जाता है, सूजन हो जाता है, थोड़ा फूला फूला सा होता है। यानी कि प्राण जो है उसके शरीर में जितना प्रवेश करना चाहिए उतना नहीं किया है, इसीलिए वहां सूजन हो गया है। जितनी मात्रा में प्राण समाना चाहिए शरीर में, हमारे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए प्राण, उतना तक नहीं पहुंचने के कारण सूजन हो जाता है। तो इसीलिए हमें इस कारण से, अब देखिए ना, एक बहुत बड़ी बात, हमारे बिहार की सबसे बड़ा पर्व सूर्य नारायण का पर्व है, छठ पर्व है, अद्भुत है। जिसने शुरू किया, जहां से परंपरा शुरू हुआ, इस पर तो हम लोग बहुत चर्चा किए हुए हैं। तो लेकिन कितने वैज्ञानिक रहे होंगे, कितने तत्वदर्शी रहे होंगे, कितने ज्ञानी रहे होंगे, किस व्रत के रूप में शुरू किया। और उससे जो प्राण हम लोग लेते हैं, तो सूर्य, जिससे हम में प्राण की उत्पत्ति अधिक हो जाए, मात्रा बढ़ जाए, लेवल सही हो जाए, वो क्या है? परमात्मा है। जिस के कारण से हमारे शरीर में प्राण की उत्पत्ति और ऊर्जावान हो जाए और संपन्न हो जाए, हम और प्राणवान हो जाए, तो वो परमात्मा है। इस भाव से वेदों ने भी, उपनिषदों ने भी सूर्य को भगवान कहा। जैसे कि आद्य गुरु शंकराचार्य, बहुत सारे भाष्य उन्होंने लिखा, उनकी विद्वता का तो कोई कहना ही नहीं है। अद्भुत विद्वान आद्य गुरु शंकराचार्य, सब कुछ उन्होंने लिखा, खूब लिखा, खूब लिखा। उसके बाद जब सब कुछ समझने के बाद लास्ट में एक चीज लिखते हैं, निर्वाण खटकम, जिसमें मात्र 6 ही श्लोक है, और उसमें यह बताया गया है कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो चिदानंद स्वरूप, सचिदानंद स्वरूप मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, और वो शिवोहम शिवोहम मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। अर्थात अपने आत्म स्थित ब्रह्म को उन्होंने बड़ी गहराई से जाना, जो कि हमने प्रथम पहले के सत्संगों में यह सुनाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि अगर तुझे पहुंचना है अपने ब्रह्म के पास तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, पूरे तुम शरणागत हो जाओ, सर्वभावेन, पूरे भाव से। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन ने बार बार पूछा था कि कहां कहां कहां, मैं कहां समर्पण हो जाऊं? उन्होंने कहा अन्य और कहीं नहीं, बस ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तुम अपने ही हृदय में समर्पित हो जाओ। काशी, बनारस, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि सब तीर्थ है, सब ऐतिहासिक जगह है, हमारे पूर्वजों की जगह है, हमारे महापुरुषों की जगह है, भगवान की जगह है, सब वंदनीय है, सब प्रणम्य है। सब जगह हम सबको घूमना चाहिए। हम भारतवासी है तो भारत के हर जगह जगह घूम करके आनंद लेना चाहिए। पर वास्तविक में जो वो मिलेंगे, बड़ा सुंदर किसी कवि ने कहा, एक गीत में हमने पढ़ा, जिसे तू ढूंढते हो मिलेगा तुझे यहीं, जिसे तू ढूंढते हो वो मिलेगा तुझे यहीं, कहीं और नहीं। तो इसलिए और वास्तविक में देखा जाए तो जो हमारे शरीर के अंदर है, वेदों ने बड़ा सुंदर से, उपनिषदों ने समझाया है कि परमात्मा सर्वव्यापी अकथनीय विनाशी है, और उसको समझना है। जैसे प्रकृति का ब्रह्म कौन है? सूर्य है। प्रकृति का ब्रह्म सूर्य है। सूर्य ही सबको विशेष रूप से प्राण देता है, निर्जीव को भी सजीव को। एक और खास बात है, जरा गौर से समझे कि वृक्ष जो जीवित हैं, जो अभी जीवित है, सूखे हुए नहीं है, ठीक है, वो तो सूर्य से प्राण ग्रहण कर लेता है और अपने संश्लेषण विधि क्रियाओं से सब अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। पर उसी जगह कटा हुआ सूखा हुआ वृक्ष अगर हम खड़ा कर दे सूर्य के सामने, तो क्या वो प्राप्त कर पाएगा?
ये देखिए कितना सुंदर तादात्म्य है प्रकृति का। उसी तरह से जो जिंदा मनुष्य है, मरा हुआ जो वृक्ष था यानी कटा हुआ या सूखा हुआ, वो तो नहीं प्राण प्राप्त कर गया, सूर्य से तो नहीं ना कुछ पाया, और उसी में जो जीवित वृक्ष है वो आसानी से प्राप्त किया, ठीक है, उस क्रियाओं से। उसी प्रकार से जो मनुष्य जीवित है, जो मनुष्य जीवित हैं, वो आसानी से अपने अंतःकरण में प्राण की समाहित करके ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है जीवित होने के नाते। ठीक, जैसे ही मर जाता है, जैसे वो मरा हुआ वृक्ष यानी कि जो सूख गया है वो नहीं ग्रहण कर पाएगा सूर्य से प्राण ऑक्सीजन, ठीक उसी तरह से जिसकी आत्मा समाप्त हो चुकी है, जो निर्जीव हो चुके हैं, शरीर तो पड़ा हुआ है, आंख नाक मुंह कान तो सब है, लेकिन जो उसकी वास्तविक में प्राण है, उसके अंदर की प्राण जब खत्म है तो फिर वो उस प्राण को ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए सूर्य प्रकृति का मूल तत्व है। क्या है? जहां से प्राण सबसे अधिक निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। यहां तक कि वृक्षों में भी जिसमें प्राण यानी ऑक्सीजन देने की क्षमता सबसे ज्यादा है उसे भगवान का रूप कहते हैं। जैसे पीपल, तुलसी, ये प्रधान है, नीम है, तो उसमें सबसे भी पहले पीपल, तुलसी। इसमें अनवरत, विज्ञान भी कहती है कि अनवरत क्या निकलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसीलिए कहा गया कि पत्ते पत्ते में भगवान का वास है, जड़ में इस भगवान का, उसमें वो, माने उनके फुनगी में वो भगवान, में बीच में वो भगवान, यानी इस तरह से कहने का मतलब ईश्वर तो एक ही है। ये समझाने के लिए, मानवों को ये बताने के लिए, ताकि तुम इसकी रक्षा कर सको। इससे क्या निकलता है? भगवान का आशीर्वाद। क्या निकलता है इसमें से? यानी क्या है आशीर्वाद? ऑक्सीजन। भगवान का आशीर्वाद क्या है? ऑक्सीजन, प्राण शक्ति। अगर पीपल के पास जाकर जितना देर आप खड़े रहते हैं, साधना करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं, अद्भुत शांति मिलेगी, और अद्भुत शांति ही आपको उस परम शांति तक ले जाएगी जिसे आप ढूंढते हैं। मिलेगा तुझे यहीं।